हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। और इसमें जो हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन को। तो समझिए, सबसे पहले हम करते हैं इसका बेसिक क्या होता है। तो आप जानते हैं जो निर्देशांक ज्यामिति होती है वो इस पैराग्राफ पर बनती है। इसे हम इस तल को हम कहते हैं कार्तिक तल। इस पूरे जो तल इतना बना हुआ है इसे हम कहते हैं कार्तिक तल। इसमें चार कोऑर्डिनेट होते हैं, आपके चार चतुर्थांश होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो चार चतुर्थांश होते हैं। तो इसमें सभी के सभी जो मान होंगे आपके वो पॉजिटिव होते हैं। दोनों मान कैसे होंगे? पॉजिटिव। इसमें जो एक्स का मान माइनस का आएगा और वाई का मान प्लस का। इसमें दोनों मान कैसे आएंगे? माइनस माइनस के। तो और इसमें एक्स का मान प्लस का आएगा और वाई का मान माइनस का। इस तरह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पहले चतुर्थांश में सभी नंबर या बिंदु कैसे आते हैं? तो पॉजिटिव आते हैं। इसमें पूछा जाए तो एक्स का मान प्लस का, सॉरी एक्स का मान माइनस का, वाई का मान प्लस का। इसमें जो एक्स का मान और वाई का मान दोनों ही माइनस के होंगे। इसमें एक्स मान प्लस का और वाई का मान माइनस का। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। जो यहाँ पर जो बिंदु है आपका ये वाला, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का क्या होता है? यहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटे एक दूसरे को क्रॉस करें, वहाँ हमें मूल बिंदु मिलता है। उसे हम 0,0। यहाँ पर जीरो का एक्स का भी मान 0 होगा और वाई का भी मान 0 होगा यहाँ पर। ठीक है। हम यहाँ से एक्स की तरफ चलेंगे तो हमारे सारे के सारे प्लस के नंबर आएंगे। यहाँ से अगर हम ऊपर को जाएंगे तब भी हमारे सारे के सारे प्लस के मान आएंगे। यहाँ से इधर एक्स डैश की तरफ चलेंगे इधर, तब ये माइनस के मान आएंगे। और यहाँ से नीचे के लिए आएंगे बाई डैश के लिए, तब ये हमारे मान कैसे आएंगे? माइनस के। तो यहाँ तक आपने समझ ला, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इस एक्स बाई एच पर जो भी मान होंगे उसे हम क्या कहेंगे? कोटि। तो इसे हम कहते हैं कोटि। और इस रेखा पर जो भी मान होंगे उसे हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। तो जब हम किसी बिंदु को लिखें तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है भुज, उसके बाद हम लिखते हैं कोटि। कोटि। भुज क्या होता है? भुज जो एक्स का मान होगा वो एक्स, और कोटि क्या होता है? जो वाई का मान होता है उसे। मान लीजिए मैंने आपको एक बिंदु दे दिया -3,4। तो आप बताइए ये बिंदु कहाँ पड़ेगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्स का मान कितना है इसमें। एक्स का मान, ये वाई का मान। एक्स का मान कितना? -3। तो -3 एक्स का इधर तो होता नहीं है, एक्स का मान इधर होता है -3। तो आपका ये है। ठीक है। और वाई का मान कितना है? 4। और ये कैसा है? प्लस का, ऊपर के लिए जाएगा। ऊपर के लिए यहाँ से 3 की सीध पर ऐसे, यहाँ से 4 की सीध पर जो बिंदु यहाँ पर मिलेगा उसे हम कहेंगे -3,4। यहाँ तक आपने समझा। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए आपका बिंदु एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, कितनी दूर भी हो सकते हैं। तो हम इनको निकालेंगे कैसे वो समझिए। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दो बिंदु दिए जाएंगे। पहले को हम x1 y1 मानेंगे और दूसरे वाले को हम मानेंगे x2 और y2। ओके। जब हम इनकी बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रोड के अंदर आपका होना चाहिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो इस सूत्र की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी जो प्रश्नावली 7.1 है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि दो बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। तो बीच की दूरी का सूत्र आपने अभी पढ़ा था, बीच की दूरी बराबर क्या पड़ा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का क्या पड़ा भाई, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 इसका होल स्क्वायर। तो हम x2 x1 बाई 2 बाई 1 के मान कहाँ से लेने? जो पहला वाला बिंदु है हमारा ये, इसमें से हम x1 और बाई 1 लेंगे। दूसरा वाला बिंदु है, इससे हम x2 और बाई 2 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लाएंगे इन दोनों की। तो x2 का मान आप देखिए, x2 का मान यहाँ है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2, तो 2 लाएंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस बाई 2 का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1 लाएंगे माइनस, और बाई 1 का मान कितना 3, तो 3 लाएंगे यहाँ पर। आगे देखिए, अब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस इस 3 माइनस का ज़्यादा है, माइनस के 3 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का कितना बचा 2, इसका होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा या तो संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, जब वर्ग करेंगे तो वो संख्या का उत्तर प्लस का ही निकलेगा। तो 2 का वर्ग करा तो कितना आया 4, और माइनस 2 का वर्ग करा तब भी हमारा आया 4, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 8। और 8 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 4 × 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हम 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आएगा 2, और वर्गमूल के अंदर कितना बचेगा 2। मात्रक लिखेंगे, मात्रक मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने मात्रक लिख दिया, इतना ही आपको काफ़ी है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमें बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, यहाँ के जो 2 और बच्चे हैं उनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, -5,7 और -1,3। तो पहले पहला वाला करते हैं। तो इसके लिए आप बीच की दूरी का सूत्र लाएंगे, बीच की दूरी बराबर सूत्र होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मान लगाते हैं। अभी मैंने बताया था जो पहला बिंदु होगा उसमें से हम x1 बाई 1 निकालेंगे, यहाँ से हम x2 बाई 2 निकालेंगे। ओके, तो देखिए मान लगाते हैं। अब आपको x2 का मान आपको दिया गया -1, तो -1 रख देते हैं, ये माइनस का चिन्ह आ गया। और x1 का मान है -5, जब ये -5 यहाँ पर रखा जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ भी माइनस का है और यहाँ -5 भी आए, यहाँ आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे प्लस बाई 2 का मान 3 है माइनस, और बाई 1 का मान 7 है, तो 7 रखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5 में से -1 गया तो हमारा कितना बचा 4 स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर करें तब भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करें तब भी 16 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 32, 16 16 32। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं जिससे कि हमारा एक तो वर्गमूल वाली संख्या आ जाए जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें, एक कोष्ठक के अंदर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि 16 × 2 करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 16 में से हम 4 बाहर निकाल सकते हैं, तो 4√2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन
के लिए भी हम सूत्र यही यूज करेंगे। मैं सूत्र अब लिख नहीं रहा हूँ। तो देखिए, पहले में से हम x1/1 लेंगे और दूसरे वाले में से हम लेंगे x2 और y2। तो मान लगाइए यहाँ पर डायरेक्ट। आपका x2 का मान है माइनस का a, तो माइनस a, और यहाँ पर x1 का मान है a प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस जो y2 का मान है माइनस का b है माइनस, और y1 का मान है वो प्लस का v है, तो प्लस का v स्क्वायर। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस की आपकी होगी 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस की, तो माइनस की हैगी 2b इसका होल स्क्वायर। अब आप जानते होंगे 2 का स्क्वायर आपका प्लस का 4 हो गया, a का स्क्वायर ऐसे ही, प्लस यहाँ पर आपका 2 का प्लस का 4 हो जाएगा, b का b स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से हम ये 4 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल देंगे 4, यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका प्लस का b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, 2 निकलेगा, यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ओके, तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।